बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी, थोड़ा वीडियो लेट हो जाती है। उसकी जेन्युइन रीज़न है, ज़ाहिर ऑब्वियसली मैं वर्किंग वूमन, कुछ और मसले मसाइल आ जाते हैं तो इसलिए थोड़ी सी डिले हो जाता है। बट मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह ताला अब मैं अगर बड़ी-बड़ी ड्यूरेशन की वीडियोस ना भी बनाऊँ, तो छोटी-छोटी ड्यूरेशन की वीडियोस ज़रूर मैं इंशाल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द अपलोड करने की कोशिश किया करूँगी। क्योंकि मुझे पता है, एक तो मैं खुद भी एन्जॉय बहुत करती हूँ, आपसे बातचीत करने में, आपको कुछ ना कुछ अपने साथ शेयर करने में, जिसमें आपके लिए आसानियाँ बाँट सकूँ। और दूसरा ये कि जो मेरे वेल विशर्स हैं, उनको इंतज़ार रहता है कि मैं कब अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और सबसे मज़े की बात ये है कि मेरे एडिटर से लेके मेरी फैमिली और एवरीवन अराउंड मी, वो मुझसे बहुत पूछने की कोशिश करते हैं कि जी कि किस बारे में बना रहे हैं, किस बारे में बना रहे हैं। सो मैं उनको लास्ट मोमेंट तक मैं उनको रखती हूँ उस चीज़ पे कि सरप्राइज़ है भई, मैंने ओपन कर दिया तो क्या फ़ायदा? फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा उस तरह से। चलें, आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के एपिसोड में क्या है। टिप आटा गूँथने के बारे में है। और ये टिप देने की मुझे ज़रूरत क्यों महसूस हुई? बेसिकली मेरी जो हाथ हैं, इनकी सर्जरीज़ हुई हुई हैं। एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। इसमें बेसिकली आपके जो ये जो पाम होती है, ये जो हथेली होती है, इसकी ये जो जॉइंट है, यहाँ पर ये नसें जो है ना वो दब जाती हैं और नेचुरली होता है। डिफरेंट रीज़न्स बताते हैं डॉक्टर्स, लेकिन कहा जाता है कि लेडीज़ में ज़्यादा होता है और जिन लोगों का ज़्यादा लिखने पढ़ने या जिनका हाथ का ज़्यादा इशू हो कि वो ज़्यादा यूज़ करते हैं मूवमेंट्स के लिहाज से, उनमें पाया जाता है। लेकिन दैट्स नॉट लाइक ऐसा नहीं है कि हर किसी को होता होगा, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, वैरी करता है केस टू केस। तो मुझे बहरहाल ये कार्पल टनल सिंड्रोम की 2 सर्जरीज़ मेरी हो चुकी हैं यहाँ पर। ये बेसिकली स्टिचेज़ हैं मेरे। तो मैं ज़्यादा ऐसा काम नहीं कर सकती कि जिसमें मेरे हाथ की जो ग्रिप है और जो होल्ड है वो ज़्यादा देर तक हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे ऐसे करना है, किसी चीज़ को पकड़ना है, तो मैं बहुत ज़्यादा देर तक, लाइक नॉट मोर देन 1 मिनट में मुझे फिर दर्द होना शुरू हो जाता है। या मुझे इसमें से जैसे ऐसे लगता है जैसे नीडल्स जैसे चुभती है ना बंदे को, इस तरह होता है, जैसे सुन्न की एक सिचुएशन होती है, नंब होना। तो सर्जरी के बावजूद भी ज़ाहिर है आई एम ऑलरेडी सफरिंग दिस, बट कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हाथ दिए हुए हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, शुक्र अल्लाह ताला का। तो मैं बेसिकली आटा नहीं गूँधा करती थी जब मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है, ये तकरीबन 10-12 साल हुए हैं। तो मैं ज़रा डिफरेंट बंदे यूज़ करती थी। कभी मेड को कह दिया, कभी अम्मी से गुँधवा लिया, कभी मतलब कोई कोई ना कोई असिस्टेंस मुझे चाहिए होती थी। तो फिर ये है कि मेरी सिस्टर, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, आसानियाँ पैदा करे उसके लिए, उसने मुझे एक टिप बताई जो उसको उसकी फ्रेंड ने बताई, और उसकी फ्रेंड भी जो है उसके लिए भी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि हर वो चीज़ जो हम दूसरों की आसानी के लिए करते हैं वो सदका जारिया बन जाता है। तो मेरी ज़िंदगी आसान हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और आटा गूँथने को जो हम मुश्किल काम, बोरिंग काम समझते हैं, वो बहुत आसान हो गया है। आपके लिए आसान करने वाली हूँ मैं अल्लाह के हुक्म से। वो आटा जो आप मुखियाँ लगा-लगा के पागल हो जाते हैं और आप सोचते हैं उफ़! इट्स सो हार्ड बिकॉज़ ऑफ दैट थिंग, वो जो प्रेसिंग होता है, उसी से जान छूट गई कि इतने आसान तरीके से मैं आपको आटा गूँथना सिखाऊँगी। और ये हार्डली 10 मिनट का काम है, लेकिन बहुत आसान। और चलते हैं, देखते हैं टिप क्या है, फिर मुझे बताइएगा आप, बल्कि ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा, काम किया कि नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने आटा लिया, जितना आपको चाहिए आपको गूँथना है। पानी का बॉल हो गया। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे ज़्यादा हम यही चीज़ जो हम तंग पड़ते हैं आटा गूँथते हुए, वो यही है कि इसके मिक्सचर से लेके इस पे जितनी हमें ज़ोर लगा के मुखियाँ लगानी पड़ती हैं, आज उससे बचने का। और मैं आपको टोटका बता रही हूँ जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी वायरल होने वाला है। आपने पहला स्टेप ये करना है कि आपने इसको मिक्स कर लेना है।
उस स्टेज तक इसको लेके जाना है जब तक कि आपस में जुड़ जाए, जिसे नॉर्मली हम गूंथते हैं। ओके, स्टेप 2 ये है। अब आप देखिए मैंने इसको इतना मिक्स कर दिया है जिस तरह हम नॉर्मली आटे को पानी के साथ मिक्स करते हैं, और हमने ये इंश्योर करना है कि नीचे कोई खुश्क आटा ना रहे। ये थोड़ा सा मैंने इसलिए छोड़ दिया ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि इसको मैं किस स्टेज तक लेके आई हूँ। यहाँ पे हमने ये खुश्क आटा भी निकाल लिया और ये सब हो गया, जुड़ गया है, ठीक है। उसके बाद सबसे आसान स्टेप जहाँ से हमारी जान जाती है वो है मुखियाँ। लेकिन इस तरीके में आपको हार्डली 2 दफ़ा मुक्की लगानी पड़ेगी। एक इसको जोड़ने के लिए, जैसे आप देख रहे हैं, बस इसी को फॉलो करें। और एक दफ़ा और, बल्कि आप चाहें तो इस स्टेज पे भी इसको रख सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि कुछ लोग सोचते होंगे कि शायद इसमें गिल्टियाँ रह जाती हैं, लेकिन गिल्टियाँ नहीं रहती, जो इसके बाद मैं करूँगी। 2 दफ़ा मुक्कियाँ कर ली। अब इसको मैंने टर्न किया, यहाँ थोड़ा सा पानी लगाया, इसको मैंने ऐसे करके रखा और इसको हम 15 मिनट के लिए अब हम छोड़ देंगे। इसी तरह जस्ट यू नीड टू कवर इट विद अ ट्रे, कोई कपड़ा, किसी भी चीज के साथ आप इसको कवर करेंगे। इस तरह आपने इसको कवर कर लिया। अब आप इसको 15 मिनट छोड़ देंगे। हम 15 मिनट बाद देखेंगे क्या होता है। जी 10 to 15 मिनट्स के बाद हम देखते हैं इसको पलट के। आप जब देखेंगे इसको, ये परफेक्टली आटा पकाने के लिए रेडी है। इसको मजीद कोई मुखियां लगाने की जरूरत नहीं है आपको। जस्ट इस तरह रोल ऑन करें इसे एंड इट्स परफेक्टली डन। अगर आप देखेंगे ये नरम भी है, इसमें कोई गुठलियां नहीं है और ये आसानी से पेड़े बनाने के काबिल है, बिल्कुल आसानी से। जी तो ये हो गया, कोई एक्स्ट्रा मुखियां नहीं मारनी पड़ी, कोई जोर नहीं लगाने पड़े और ये तैयार है। इसको बस आप उस बोल में डाल दें जिसमें अब आपने यूज करना है एंड दैट्स इट। जी तो व्यूअर्स देख के कैसा लगा? आसान लगा। अब चलते हैं अपने दूसरे टैलेंट की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी शेयर नहीं किया आपसे कि मैं शायरी भी करती हूँ। पहले बहुत करती थी, 97 से मैंने स्टार्ट की। और जो शायर होते हैं ना, ये बनते नहीं हैं। आई मीन इनको ट्रेन नहीं किया जाता। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक सलाहियत होती है, हमद होती रहती है। कभी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, कभी हम किचन में हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ की कोई ना कोई शायरी उतरती रहती है। तो जो मेरी रीसेंट शायरी है वो भी मैं सुनाऊंगी कभी किसी दिन। लेकिन आज कुछ किसी मुनासिबत से मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी शायरी कैसी लगी, और मुझे आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं किस बारे में और लिखूँ। जिन लोगों को शायरी का शगफ़ ज़ाहिर है उनको अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह ताला। और मेरी छोटी सी कोशिश, ये जो मैं आज आपसे शेयर करने लगी हूँ, ये इसका बैकग्राउंड ये है कि वैसे तो मैंने ये अपने स्कूल के चिल्ड्रंस डे पे बच्चों के लिए लिखी थी, लेकिन आजकल जैसे मुझे ड्रामास कुछ देखने का है शौक, और वो भी मैं इसीलिए किसी ज़ाहिर वो जो लोग सेंसिटिव होते हैं, जो लोग सेंसिबल होते हैं, सोसाइटी में मूव करते हैं, और जिनके अंदर बहुत सारा लोगों का दर्द होता है, ज़ाहिर है ड्रामास कोई बुरी चीज़ नहीं है। और हर एक ड्रामा तो मैं देखती भी नहीं, देखने का टाइम भी नहीं होता। लेकिन चंद एक ड्रामास जिसमें सोशल इश्यूज आ रहे हों और जिसमें कुछ ऐसा बयान किया जा रहा हो कि जिससे आपकी थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें होती हैं ना, जो आपको सोच देती हैं, जो आपको कोई रास्ता देती हैं, जिसमें आपकी कोई सोच मज़ीद जो है वो आपको कहीं लेके जाती है किसी ऑब्जेक्टिव की तरफ, वो ज़रूर देखनी चाहिए।
तो मैं ड्रामा देखती हूँ, एक वन ऑफ देम इज़ औलाद, और उसको देख के मुझे अपनी ये लिखी हुई नज़्म बहुत वो टच करती है कि हाँ, देखें आजकल के बच्चों को इन चीज़ों की कितनी ज़रूरत है। मैं थोड़ा-सा आपको सुनाती हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि ये उस चीज़ पे भी पूरा उतरती है। नॉर्मली मैंने ये लिखी किस लिए थी, चिल्ड्रंस डे पे, और बच्चों ने बहुत पसंद भी की थी। प्यारे बच्चों, बात सुनो, हर एक का एहसास करो। दादा-दादी, नाना-नानी, उन सब से तुम प्यार करो। देखो अपनी माँ को देखो, कैसे पाला इसने तुमको, कैसे बाबा लाड से अपने नाज उठाए रखा सबको। इनसे जो तुम बात करो, बात का उनकी पास करो। प्यारे बच्चों, बात सुनो, हर एक का एहसास करो। इल्म की जो तुम राह पे चलो, उस्ताद का हाथ तुम थाम ही लो। जुगनू, तितली, बारिश, बादल, सबको डाल लगाम ही लो। चांद को तुम तस्खीर करो। जी व्यूअर्स, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। बात ये नहीं है कि आपको अच्छी लगे और आप मेरी तारीफ करें। बात ये है कि जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, आई होप वो आप तक पहुंच चुकी है। अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनकी कदर करें। मैं बहैसियत एक टीचर, एक इंसान, एक औरत, माँ, बेटी, बहन, बीवी, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी। नॉर्मली मैं अपने जो मेरा एक सेगमेंट होता है आसानियाँ बांटें, मैं उसी की बात यहीं पर कोट करूँगी कि दूसरों की कदर करें, बदगुमानियों से बचें। बदगुमानी एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं से कहीं ले जाती है, और एंड कहाँ होता है? अनफॉर्चुनेटली जहन्नम के गड़े में। वो गड़ा दुनिया में भी हो सकता है और वो गड़ा आखिरत का भी हो सकता है। अल्लाह ताला हम सबको सही राह पे चलने की तौफीक दे, लोगों की कदर करने की तौफीक दे, बदगुमानी से बचाए जो बहुत सारी बुराइयों को जन्म देती है। आज के एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके सामने हाजिर होंगी एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ लेके, और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।